Hi students, welcome to the ZEC Educational Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the parts of speech. In the parts of speech, we have learned the 8 parts of the one part of speech, that is the noun. Yeah, of course, we have learned the 8 parts of the noun, and today our next topic is the part number 9. It's already written here. We have learned 8 parts of the speech of the noun, and today our topic is part number 9, and the name of our today's topic is already written on the board, that is countable and uncountable nouns. Let's see what is countable noun, where are they used, what are their functions, and how they are important in our exams as well as daily routine. हाय स्टूडेंट्स, हम जो सीख रहे थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने इसके 8 पार्ट्स पढ़े थे। 8 पार्ट्स पढ़ने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है नाउन का, वो है पार्ट नंबर 9, जिसका नाम है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। आइए देखते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे कौन से एग्जाम्स के अंदर आते हैं और ये हमें कैसे कंफ्यूज करते हैं, इसका यूजेज क्या है, इसका पैटर्न क्या है और कौन सा तरीका है जिस तरीके के तहत हम एग्जाम्स के अंदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके के तहत हम इसे पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो है काउंटेबल नाउन्स। आइए देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके यूजेजेस क्या है और इसका मेथड क्या है जिसके जरिए हम इसको सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, जो कि पार्ट नंबर 9 है नाउन का, जो कि पार्ट नंबर 1 है नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो पार्ट नंबर 1 नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 9 जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है काउंटेबल नाउन्स। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि द नाउन्स व्हिच कैन बी इजीली काउंटेड, ऐसे नाउन्स जो आसानी से गिने जा सकते हों, ऐसे नाउन्स जिनको हम आसानी से गिन सकते हों, एंड कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म, और उनका प्लूरल फॉर्म हो और हम उनको जमा में इस्तेमाल कर सकते हों और उनका जमा बना सकते हों, और नोन एज काउंटेबल नाउन्स, उनको काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। इनको काउंटेबल नाउन्स भी कहा जाता है और इनको काउंट नाउन्स भी कहा जाता है। काउंट नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स आर द सेम। ओके, तो डेफिनेशन में हमने परफेक्टली पढ़ लिया है कि ऐसे नाउन जो हम आसानी से गिन सकें और जिनका हम प्लूरल फॉर्म बना सकें, उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। लेट्स लुक एट द नोटेबल नोटेबिन्स ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर नोट करने की कौन सी बात है, आइए देखते हैं। इट्स रिटन हियर, नोटेबल नोटेबिन्स। Where is that? It's over here. What does the notable notabene say about this topic? Number 1 जो notable notabene है इसका, वो कहता है कि countable nouns always take a or n with them. countable noun हमेशा खुद के साथ a या फिर n उठाते हैं। अगर ये a और n उठाते हैं तो a कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और n कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। समझने की बात है, a हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। कौन सा वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा वहां पर हम अ इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट होगा हम उसके साथ एन इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी रिटन हियर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अ, ई, आई, ओ, यू, इन्हें वॉवेल्स कहा जाता है। जो भी वर्ड इन वॉवेल से स्टार्ट होगा उसके साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे। जो इनके अलावा जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस, किसी एक्सेप्शंस के अलावा, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर, उनके अलावा बाकी इसकी जो फर्स्ट नोटेबल नोटाबिन्स है वो यही है। नंबर 2 क्या है? 2 नोटेबल नोटाबिन्स जो है वो कहता है कि दे टेक एस, ई एस और आई ई एस वन मेड प्लूरल्स। वो जब प्लूरल बनाए जाते हैं, कौन प्लूरल बनाए जाते हैं? काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जब प्लूरल बनाए जाते हैं तो वो अपने साथ एस, ई एस या आई ई एस उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बात हमें एग्जाम्पल से समझ में आती है। आइए देखते हैं कि कैसे। लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट व्हाट डज द एग्जाम्पल से अबाउट दिस टॉपिक। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 है अ बॉय। तो यहाँ पर हमने अ क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि बी जो है ये कॉन्सोनेंट है। हमने कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट किया, इसीलिए हमने यहाँ पर अ इस्तेमाल किया है। जैसा कि हमने
नोटेबल नोट ऑफ हिंट के अंदर, नोटेबल नोट ऑफ हिंट्स के अंदर हमने नोट के अंदर पढ़ा है। नंबर 2 इज अ गर्ल। गर्ल इज common noun. Girl is a common noun and it starts with consonant. Yeah, of course it starts with consonant. Next one is a table. T is consonant. A table. यहाँ पर हमने a table क्यों लिखा? क्योंकि T जो है ये consonant है, vowel नहीं है। A chair. C is consonant. A mango. M is consonant. और ये countable nouns भी हैं। Next one is a butterfly. B is consonant. A car. C is consonant. तो यहाँ तक जो हमने पढ़े हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके साथ हमने अ इस्तेमाल किया है। दिस वन अ इस्तेमाल किया है। आगे हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से वॉवल? दीज और द वॉवल्स AEIOU। एन से जो स्टार्ट हो रहे हैं या वॉवल साउंड दे रहे हैं उनके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वर्ड नंबर 1 एन एप्पल, हमने एन इस्तेमाल किया है। क्यों एन इस्तेमाल किया है? यहाँ पर एन एप्पल जो अ है ये क्या है? वॉवल है, ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने एन एप्पल लिखा है। नंबर 2, नेक्स्ट वन इज एन एग। ई इज वॉवल। ई जो है वो वॉवल है इसीलिए हमने एन एग इस्तेमाल एग के साथ एन इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। एन एग ई। And next one is an iron. An iron. N is a word that is used with a word which starts with vowel. N एक ऐसा वर्ड है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे वर्ड के साथ जो वॉवल से स्टार्ट हो। नेक्स्ट वन an owl. N हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि owl का जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर an owl लिखा है। an owl, a owl नहीं होगा। Like this. An umbrella. An umbrella. U is vowel. That's why U जो है वो vowel है। U is vowel. U R होगा या is होगा? Let me think. Okay, I'm explaining here is a single letter U. यहाँ पर मैं single letter U को explain कर रहा हूँ इसीलिए इसके साथ is इस्तेमाल करेंगे। Okay, understood? So clarify your mind, gentlemen. नेक्स्ट वन इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पर यू जो है वो क्या है? वॉवल है इसीलिए हमने यहाँ पर एन इस्तेमाल किया है। लाइक दिस एन अंपायर। यहाँ पर भी यू इज अ वॉवल, यहाँ पर भी यू क्या है? वॉवल है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ओके, हम इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? इनको हम सेंटेंसेस के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कि जब उनका प्लूरल बनाया जाता है तो वो एस ई एस या आई ई एस लेते हैं अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल, दे टेक एस ES और IES when made plurals. Okay, for example, मिसाल के तौर पर सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, हमने यूजेज इनका किया है, यूजेजेस किए हैं उन वर्ड्स के जो कि हमने नोट के अंदर पढ़ा है, नोटेबल नोट ऑफ हिंट्स के अंदर पढ़ा है। सेंटेंस नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 1 says that I bought 2 books from the market. I bought 2 new books from the market. तो यहाँ पर मैंने एस लगाया है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। तो जब भी हम इनका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो उनके साथ अ इस्तेमाल नहीं होगा, भले वो कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो। ओके, अ इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों अ इस्तेमाल नहीं होगा? क्योंकि अ मीन्स वन सिंगल, अ मीन्स वन सिंगल। सो हियर नंबर 3, अ और एन मीन्स वन सिंगल थिंग। ओके, यहाँ पर अ और एन का मतलब क्या है? एक सिंगल थिंग। उसके साथ हम अ या एन इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ जो सिंगल होगा। किसके साथ अ और एन इस्तेमाल करेंगे? हम ए और एन उसके साथ इस्तेमाल करेंगे जो सिंगुलर होगा, सिंगल होगा उसके साथ ए और एन इस्तेमाल करेंगे। जो प्लूरल होगा उसके साथ ए और एन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आपने किया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली इट विल बी इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। दैट्स वाई, इसीलिए आई बॉट 2 न्यू बुक्स फ्रॉम द मार्केट, मैंने मार्केट से 2 नई किताबें खरीदी। तो यहाँ पर 2 न्यू बुक्स नहीं होगा, हमने यहाँ पर 2 न्यू बुक्स लिखा है फ्रॉम द मार्केट प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट वन, जैसे हमने कहा है ना एस इस्तेमाल होता है। अच्छा, ES किसके साथ इस्तेमाल होता है? सेंटेंस नंबर 2 इज वन ऑफ देम। शी एट 5 मैंगोज, GOES। यहाँ पर हमने ES इस्तेमाल किया है
ओके, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। तो हमने इसको प्लूरल फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया है। शी एट 5 मैंगोज यस्टरडे, उसने कल 5 मैंगोज खाए थे। दैट इज ऑफ द ES ऑफ द प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट वन इज जर्लिश कॉट 10 fireflies from the forest। जर्लिश जो है वो सिंगुलर गर्ल है और she caught 10 fireflies, तो LIES इस्तेमाल होता है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। if LIES हमने यहाँ पर लिखा है IES, तो SES IES तीनों को हमने सेंटेंसेस के यूजेज के अंदर इस्तेमाल कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। हम काउंटेबल नाउन्स कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि काउंटेबल नाउन्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। दिस इज कम्प्लीटली कंप्लीटेड। हमने इसके सेंटेंसेस यूजेजेस भी पढ़े हैं। इसके कुछ और भी रेयर केसेस हैं जिन्हें सम एक्सेप्शंस कहा जाता है। ओके, आइए देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स है वो क्या कहता है, उसकी प्लूरल फॉर्म कैसे बनाई जाती है, उसका यूजेज कैसा है और उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। लेट्स स्विच ओवर टू द अनकाउंटेबल नाउन्स। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का, जो कि नाउन का पार्ट है। हमारा जो नाउन चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, उसके अंदर हमारा जो पार्ट नंबर 9 है उसका पार्ट नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन्स है। आइए देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू सॉल्व दिस। ऐसे नाउन्स जो हमें नंबर्स ना बताएं, तादाद ना बताएं, मगर क्वालिटी दें जब उन्हें मेजर किया जाए, जब उनकी पैमाइश की जाए तो हमें क्वालिटी बताएं। वो हमें क्वालिटी बताते हैं जब उन्हें पैमाइश किया जाता है, जब उन्हें मेजर किया जाता है। एंड विच हैव नो प्लूरल फॉर्म, और जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, आर कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है, और नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। ओके, the nouns which do not tell the number but give the quality when measured। ऐसे nouns जो हमें numbers नहीं बताते लेकिन जब measure किए जाते हैं तो हमें quality बताते हैं। and which have no plural form, और उनकी plural form नहीं बनती, are known as uncountable nouns। ऐसे nouns को uncountable nouns कहा जाता है। For example, मिसाल के तौर पर बात example से समझ में आती है। Let's look at the board to the examples। Example number 1, example number 1 है milk। milk का plural form नहीं बनता। ओके, मिल्क का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। हम मिल्क जो है वो मेजर करके लेते हैं, क्वालिटी के हिसाब से लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, टी का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, इसीलिए टी हम मेजर करके लेते हैं। ओके, और हम इसको काउंट नहीं कर सकते। लाइक दिस, शुगर का प्लूरल फॉर्म शुगर्स नहीं होगा। जैसे मिल्क का मिल्क्स नहीं होगा, टी का टीज नहीं होगा, शुगर का शुगर्स नहीं होगा। शुगर का प्लूरल फॉर्म शुगर ही है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन है जूस का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। नेक्स्ट वन है मूज का प्लूरल फॉर्म मूज ही है। नेक्स्ट वन है शीप का प्लूरल फॉर्म शीप ही है, इसका प्लूरल फॉर्म दूसरा नहीं बनता। नेक्स्ट वन है डियर का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, इसका प्लूरल फॉर्म डियर ही है। नेक्स्ट वन है सेंड का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, और सेंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स या मास नाउन्स है। नेक्स्ट वन है हेयर का प्लूरल फॉर्म हेयर्स नहीं होता, और हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। नेक्स्ट वन है राइस का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, और द नाउन्स व्हिच डू नॉट टेल द नंबर्स बट गिव द क्वालिटी। राइस का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता और हम इसको मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं, हम इसको मेजर करके लेते हैं, हम इसको पैमाइश के तौर पर लेते हैं, पैमाइश के हिसाब से लेते हैं, इसीलिए राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। कॉफीज नहीं होगा, राइसेस नहीं होगा, स्वाइन्स नहीं होगा, ग्रॉसेस नहीं होगा, दैट इज नॉट ग्रास, दैट इज ग्रॉसेस नहीं होगा, काउंसिल्स नहीं होगा। तो ये सारे जितने भी हैं हमने जो बोर्ड पर लिखे हैं, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। हम इनको इजीली काउंट नहीं कर सकते, ना ही इनका प्लूरल फॉर्म बनता है। सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डेफिनेशन टू द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स और उसके यूसेजेस। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स, ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स बिलो। हमारा इसका जो नेक्स्ट सेशन है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स
सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।